11 August 2020, a black day etched in the memory of Pulikeshi Nagar. Many innocent were sent to jail. Even today, many are struggling to earn their daily livelihood. Some children are grown up without knowing their fathers, and fathers haven't seen their children's faces even once. IPS Bhaskar Rao visited Shawaliullah and met with the wives, mothers, sisters, and even the children of the innocent families. The meeting was organized by the Sadai Ittihad team to stand with those affected. शाहवलीउल्लाह मदरसा में बहुत सारे लोग इधर जमे थे। इस जगह के तमाम हजरत इधर आए थे और यहाँ की बहन बेटियाँ और नौजवान आके उनके साथ में मेरी बातचीत, ये जो 5 साल पहले अगस्त 8 तारीख को जो बीजे हल्ली केजे हल्ली में जो बहुत सारी केसेस जो रजिस्टर हुए थे, उसके तहत बच्चों को जो अरेस्ट हुए थे उनमें से अभी 30% बच्चे अभी भी जेल में हैं करके मेरे नज़र में लाया उन्होंने। तो केस को किस तरह से इसका मसला कानूनी तौर पर चीफ मिनिस्टर का जो पावर्स होता है उसके बारे में मैं सब लोगों को बताया हूँ। आप इस चीज़ को पॉलिटिकली मत कीजिए, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना जनता दल, ना आम आदमी पार्टी, ना कम्युनिस्ट पार्टी या समता पार्टी, कुछ भी नहीं। जो यहाँ माँ बहनें हैं उनके आंसू पोंछना सबसे अहम बात है अभी। तो इसलिए मैं यही कहा कि जो यहाँ के जो हजरत हैं सीधे जाके आप सिद्धरामैया साहब को मिलिए। आप लोगों के ऊपर में उनको बहुत हमदर्दी है और उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं एक बहुत अच्छे अफसर हैं अंजुम परवेज साहब करके, अंजुम परवेज साहब से मिलिए। अंजुम परवेज साहब आपको चीफ मिनिस्टर तक लेके जा सकते हैं अगर आप उनको ठीक से बताएंगे कि क्या हुआ है करके, क्योंकि ये पावर जो है NIA इन्वेस्टिगेट करे या स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करे, चीफ मिनिस्टर के हाथ में ही पावर है और किसी भी लीडर के हाथ में कोई पावर नहीं है। स्पीकर के हाथ में हो या स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर हो या डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो या MLA हो, किसी के हाथ में नहीं। ओनली चीफ मिनिस्टर जो है कोई भी केस को CRPC के में उसको जो पावर्स है उसके रिजल्ट स्टेट गवर्नमेंट कैन टेक ए डिसीजन एंड क्लोज द केस। तो आप चीफ मिनिस्टर को ही ये क्या हवाले हुआ था केस, तो फिर उसका इन्वेस्टिगेशन कोई भी करे। चार्जशीट तो लोकल कोर्ट में ही देना है और लोकल कोर्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के अंडर में ही होता है, तो जो है सब CM के हाथ में है। तो यही एक रास्ता है, नहीं तो 30% जो है जमकर एक एक केस में एक एक बच्चे के ऊपर में क्या इल्ज़ाम है उसके बारे में हम कोर्ट में ये फाइट कर सकते हैं। मजबूरी की हालत में कई बच्चे ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जुर्म नहीं किए हैं इसके बावजूद एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उसमें भी एक रास्ता क्या है ना कि अगर मान लीजिए कबूल कर लिया उन्होंने तो आपको पेरोल मिलेगा अगर आपको थोड़ा बाहर आने का मौका वगैरह मिल सकता है, लेकिन आप अपने वकील को पूछ के कीजिए। लेकिन मैं वहाँ तक जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कबूल करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि CM के पास जाइए और इस केस को वापस लेने का उनके हाथ में जो पावर्स है उसको आप यूज कीजिए। हुबली से जोड़कर देखा जा रहा सर ये इशू, आप जानते हैं उसे, आप बताते तो हुबली में भी काफ़ी केसेस जो है आपके CM साहब ने उसको विड्रॉ किया है। तो उसी को पैरेलल लेते हुए आप बीजे हल्ली केजी, क्योंकि तो वो तो हुबली का तो 2 साल 3 साल 4 पुराना केस था, वो बाकी केसेस तो जो है 5 साल हो चुका है उसके लिए। तो आप चीफ मिनिस्टर को ही पूरा पावर है, जो करना है वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। उसे क्या भी कौन भी आपको पूछने वाले नहीं, देखने वाले नहीं, कैसा ये करती बोलो। कितने दिन से डालने को ही, हमारे अब्बा का एक्सीडेंट हुआ था तब भी डाले, तब भी आए नहीं, तब भी आपको NIA वाले देख ले को चले गए, उधर बोल डाले कि क्या भी नहीं अच्छे कर बोल को। हाथ टूट को है इस आदमी कैसा काम कर सकता, क्या उतनी समझ न को, इंसानियत से ना बैठे। जज भी क्या कर डाल रहा है, किसी के घर में मौता हो रहा है, देखो ऑपरेशन हो, कोई एक्सीडेंट हो है, कौन इंसानियत दिखा रहा है, कौन भी इंसानियत दिखा रहा नहीं है। अब उनकी हालत ऐसी है, माँ नहीं है, बाप नहीं है, कौन भी नहीं, ना तो भान है ना तो भाई है उनको।
उनके रोशों को भेजो को बोले तो भेज रही नहीं। एक जगह खड़ने की हालत नहीं है। ऐसे आदमियों को रखने को कैसा बोलो इतने पेशेंट ही जेल में, इतने पेशेंट नहीं, उतने पेशेंट को भी भेजो कर पूरे तो नहीं भेजते। ऐसे उनके घर वाले को रखने को क्या करना से बोलो। अब हमें हमारे फैमिली वाले को देखेंगे, अब देखो उनके हालत देखेंगे। मेरा भाई जेल में है, अब उनकी वाइफ सुनो, एक बेटा है सो, एक बेटे के सहारे वो औरत है सो, ना तो माँ है, ना तो भाई है, ना तो बहन है, ना तो बाप है, कोई नहीं है। अरे इनके तो ऑपरेशन हो गए, मुझे भी, इनकी दादा की भी तबीयत ठीक नहीं है, कमजोर हो गए, हालत की बेहालतों को है। आज तक क्या भी एक फैसला हल हुआ नहीं है मसला। तबीयत भी अच्छी नहीं थी, कोई आपको पूछते नहीं। 20 दिन की मासूम गुजर को गया सो मेरा बच्चा, हमारे घर में कौन भी मरद पाना नहीं है, मेरा बच्चा 20 दिन की बच्ची है। यहाँ तक के मौत में टिक तक बच्चे को भेजे नहीं, माँ कोई खाना कर को दिया नहीं बच्चा मेरा। ऐसी हालत है हमारी घर में, कोना में किसी जाको बोली चाचा बकर को बोल डाले सब। कौन भी हमारे घर में आज तक कौन झांकिया, कौन देखा बोलो, कौन भी आज तक कैसे ही क्या ही कर आखिर हमारे मन घाट आग गुजर गई। बच्चे का टेंशन ले 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 को हमारे घर में कैसा गुजरा हम ना मालूम। बिल्कुल क़यामत है आपके घरों में। बच्चा टेंशन में आ गए वहाँ, उसके वास्ते खुबुल्ले तो मैं खुबुल्ले हमें खुबुल्ले का जब कौन भी नहीं है घर के अंदर देखने वाले हम नागर को बोल के। ये बच्ची 20 दिन की थी, बच्चा देखो गया था हमारा बिलाल, मोहम्मद बिलाल मेरा बच्चा। ठीक है, तो हर एक जगह से हमें ना उम्मीद हो को हमारे घर के हालात के वास्ते हम ना ये रास्ता हमें चुनना पड़े। ठीक है, तो हमारा एक एक दिन एक एक पल हमारा घर में क़यामत हो रही। मतलब जो हालत हमें गुजरेंगे कौन भी नहीं जान सकते, चाहे एमएलए हो, चाहे जिम्मेदार हो, उनके घर के अगर से कौन तो भी एक एक जना भी उलमा इकराम हो, उनके घर से अगर से कौन तो भी एक एक जने भी जाको रहते, चाहे जमई हो चाहे बेटा हो, तब उनको तकलीफ महसूस होती। खाली हम ना इधर जाओ उधर जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, ये ना उम्मीद के वास्ते हमें ये कदम हम ना उठाना पड़ेगा। नहीं किसी की बेल करा सकते मुलाकात के लिए आप लोग पेरोल वगैरह के लिए पहुंचे क्या वहाँ? पेरोल किए थे, रिजल्ट उसका क्या भी नहीं, क्या भी नहीं होता, रिजल्ट क्या आया? रिजेक्ट हुआ, क्या भी रिजल्ट नहीं आया, रिजेक्ट हुआ। ऐसी हालत है, तबीयत खराब है, रीजन क्या भी बता रही नहीं, फाइलिश नहीं जा रहा। UAPA इसमें सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करे, इसके कोर्ट में अप्लाई करती, यहाँ करती वहाँ करती, इतना इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। एडवोकेट्स की तरफ से तुमने क्या ये इन्फॉर्मेशन क्या भी नहीं हो रहा, ये मिल रहा सो हमें कर रही, चुपके तो नहीं बैठी, कौन चुपके बैठी है, कौन भी चुपके नहीं बैठे, हर कोई कर रहा सोच, लेकिन क्या भी तो उसका यूज तो क्या भी नहीं है। कौन भी एक इंसान बाहर आको नहीं है, ना तो एक 18 साल का लड़का आको है, ना तो एक 70 साल का बुढ़ा आको है, कौन भी नहीं आको है, सब उन्हें वहां मर रही है, हमें लोग मर रही। किसी भी इसका फर्क क्या भी पड़ने का नहीं है, किसी को भी नहीं पढ़ने का है, कोसे उलमा को भी नहीं पढ़ने का है, कोसे CM को भी नहीं पढ़ने का है, क्या भी नहीं पढ़ने का। 5 साल से हमें फिर रही, आज तक एक जना भी नहीं आया, ना तो घर के पास आपको पूछे, हमें जा रही उन लोगों के पास, उन लोग हमारा कौन भी क्या भी केयर कर रही नहीं। ऐसा बुलाती कामा धामा स्कूलों को बच्चों को भेजना, स्कूलों की आप काम एक दिन काम को नहीं कर, सैलरी कट होती है, कौन देता है? हम ना कौन भी देने वाला नहीं है। जेल में ही सुनो भी देते नहीं, क्या है सो वाले कौन भी देते नहीं, हमारा वाखा हमें पड़ रही सो, कौन भी तो आपको देख रहा नहीं है। अब वो औरत का वाखा वो औरत कुछ मालूम है, अब वो औरत ऐसी रही कर तो उसके बच्चे को क्या से पढ़ेंगी, उन्हें कैसा पढ़ेंगे, उन्हें क्या भी पढ़ा नहीं सकते। घर में बच्चों को रख लेना, बैठे रहना, हमें उतना कब मौत आती है कि घर को मौत को जपना, दूसरा क्या भी नहीं, दूसरा क्या भी ऑप्शन ही नहीं है। अब वो एक ही ऑप्शन है। बोलिए आप। देखो 1800 दिन से बच्चे पूरे जेल में हैं, मासूमीन पूरे बेगुनाह जेल में होते हुए भी उन्होंने प्लीड गिल्टी करने मजबूर हैं। घरों की हालत देखकर हमारे एक भी MLA जो भी हैं जिंदा नहीं, उन्होंने हमारे कौम के वास्ते एक मुस्लिम MLA भी जिंदा नहीं। हमारे जाना जल रही, हर दिन हमारे घरों में मातम होता है, हर खुशी में हमारे घर के आदमी नहीं रहते, हर गम में हमारे घर का इंसान नहीं रहता। हमारे दिल पर जो है हशर के दिन उन्होंने एक दिन जवाब देना पड़ता है। झूठे तसल्ली, पूरे झूठे तसल्ली ना, हमें एक दिन भी रिजवान अरशद रंदे, जमीर अहमद रंदे, किसी की भी एक दिन भी हमें मीटिंग नहीं हुई। पूरे कौम के आदमी जेल में ही, कम से कम आप लोग आकर मिलो कर को तक नहीं बोले कोई भी। हमें गए थे मिलने, खाली झूठी तसल्ली हुई हो गई। जमीर अहमद से मुलाकात हुई, CM इब्राहिम से मुलाकात हुई, और AC श्रीनिवास से तो कई बार मुलाकात हुई। हर एक झूठी तसल्ली देकर भेजने वाले। उलमा इकराम से भी हमारी
उलमा इकराम से भी हमारी मुलाकात हुई, हर एक भी कोशिश कर रही बोलती, मगर हर कोशिश में नाउमीदी छे, हर एक में रिजेक्ट ही छोड़िए बिल। हमें अब भी कितने दिन हमें ऐसा भटकले को फिरना। औरता देखो, बुजुर्ग ही, छोटे बच्चे ही, औरता बीवियां ही, हर एक औरत भी तड़प रहे हैं देख घर के हालात की वजह से। तो हमें लोग मजबूर ही, बेगुनाहों को इंसाफ दिलो। अभी कितने दिन हमें इंसाफ के वास्ते जपना, तो हमें इंसाफ के इंतजार में ही हम ना इंसाफ। मेरा बच्चा खाली टैबलेट के लिए गया, मुझे कमर का प्रॉब्लम है, उसके पास उन्हें मोबाइल की दुकान में काम करता था, खाली उसका नेटवर्क 2 से 3 मोबाइल थे, घर को नेटवर्क पकड़ेगा, घर को पकड़ गए, मगर कसूरवार कुछ भी नहीं है। मेरा बच्चा एक से दूसरी बात करने वाला नहीं और मुंडी उठा कर दूसरे की से बोलने वाला नहीं, बेकसूर बच्चे को भी अंदर डाली। ये ट्रिप मिलने गए तो 10,000 रुपए ले लग जाना, हमने कोई देने वाला नहीं है, मगर देने भी न कौन की देन चीज हमना, हमें खुद हमें पकड़ ले वाखा वनवेस पढ़ ले, हमें मिलने गए तो भी हमने 5,000 8,000 6,000 रुपए खर्चा होता वहां जाने के वास्ते। कोई उलमा रहते, कोई प्रेसिडेंट होते, कोई जीते सुने इंसान रहते, आपको हमारे घर तक नहीं बात करिए और हमारे घर तक का कोई पूछे नहीं, तो हमें कब तक सबर करना। हमारे वालिद हैं सो 5 इयर्स होगा उन्होंने जाको, हमें 4 सिस्टर्स कौन भी घर में कमाने वाले। मैं जाको अब मैं पढ़ने को थी, मैं स्टॉप कर डाली, अब मैं घर में हूँ, मैं ट्यूशंस ले रही हूँ क्योंकि तो घर में अब कौन भी चलाने वाले नहीं, कौन भी नहीं। हमें 4 भाना, हमारे वालिद वहाँ जो डैड वहाँ चलेगी तो भाइयाँ भी नहीं, अब हमारे घर का कौन देखती, क्या करती, कौन ये है बोलो। हमारा हर बार डालती है रिजेक्शन, हर बार डालती है रिजेक्शन। कब तक हमें भी ऐसा ये करना। हमें मेरी बहन की तबीयत अच्छी नहीं रहती, उनको गए तो 1000 उनके कान से लाना, हमें किसके पास जाना। हमें आज से 5 साल पहले 8 अगस्त को डीजे हल्ली केजे हल्ली में जो हालात आए, उस वक्त से लेकर आज तक बहुत सारे औरतें, बीवियां, माएँ, बहनें, रिश्तेदार सब रो रो कर अल्लाह से मांग भी रहे हैं और जिनसे काम हो सकता है उनसे बात भी कर रहे हैं। लेकिन मालूम नहीं, मैं इससे पहले भी कहा हूँ कि अगर जो लीडर हैं उनके बच्चे अगर जेल में होते तो वो खामोश बैठते क्या? कहाँ बैठते वो? इसी को एक बुजुर्ग ने कहा था, अपना बच्चा रोता है तो दिल तड़पता है, दूसरों का बच्चा रोता है तो सर दुखता है। उसी की तरह हो गया ये, उसी की तरह हो गया ये। हुकूमत की तश्कील से पहले भी मुख्तलिफ उलमा भी मैदान में उतरे थे, यकीन दिलाया था जैसे ही हुकूमत आएगी मामला हल हो जाएगा, उस पर भी कोई कारगर इक़दाम नहीं हुए। नहीं, उस पर इक़दाम हुए। बाकायदा यहाँ पुलिकेश नगर के जो MLA हैं मुस्तकिल उस काम में लग में, जब वो नॉमिनेशन के लिए जाने से पहले रमज़ान में मैं एतकाफ़ में था, मेरा पैर पकड़कर बोले कि मैं पूरा काम करूँगा। वो कर भी रहे हैं, लेकिन बीच के लोग जो हैं वो हमें करनी साहब बोल को अलग साइड से ले रही, हट जा रही। लेकिन लोग से मुराद वो क्या मुराद वजाहत के साथ बताएं ताकि मालूम हो नहीं वो हकीकी सूरत हाल क्या है। जो क्या चोर की दाढ़ी में तिनका बोलते ना, वैसा किस्सा हो जाता। वो जो मैं बोल रहा हूँ समझ जाती, ले जो हट जा रही वो समझ जा रही। तो नहीं, कहीं ना कहीं इन बच्चों का खून हो रहा है, मासूम बच्चियां तो उसी दुख से को 20 दिन की बच्ची आज तकरीबन 5 साल की बच्ची की शक्ल में आ रही है सामने, मालूम है, तो उनका खून हो रहा है। जी जज्बात का खून हो रहा है जी। हालांकि मिनिस्टर के पास भी हम लोग गए, जाकर बताए हाँ करेंगे। एक बार रमज़ान के महीने में CM आए थे, CM की एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में बात उठाया मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये लोग अंदर गए हैं उस वक्त से मुस्तकिल लगा हुआ हूँ। लेकिन बोलने वाले बोल रहे क्या कि किधर की, खैर उससे मुझे मतलब नहीं है। अभी भी हमारे MLA सुप्रीम कोर्ट गए, कोर्ट केस हार कर गए, अभी भी मुस्तकिल एक साहब के पास एक बड़ी रकम दे के रखे हैं। वो बड़ी रकम लेकर उन्होंने क्या कर रही है अल्लाह जाने। सदाए इत्तेहाद के बैनर तले आज भास्कर राव को मदऊ किया गया था, क्या मुतालबात सामने रखे? तो भास्कर राव जो हैं माशाअल्लाह बड़ी अच्छी बात बोले, ये काम मुश्किल है, नंबर 1। नंबर 2,
नामुमकिन नहीं, इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल। इसलिए वो राय क्या दी है कि अंजुम परवेज जो हमारे सीएम के खास प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, पहले उनसे मिलो, उनसे मिलकर सीएम से वक्त लेकर सीएम के पास तुम लोग चले जाओ, सीएम ये काम कर सकती। बस यही फिक्र के जरिए जो है हम लोग यहाँ पर आए थे हजरत की बारगाह में कि ये मामला फिर से रखें। 5 साल से जो है सदा इत्तेहाद वाले बराबर जो है KJLE DJLE वालों की फिक्र भी करते रहे, उनके हालात के ऊपर नज़र भी करते रहे, उनके हक में आवाज़ उठाते भी रहे। आखिरकार ये हमें भास्कर और साहब से इस वास्ते मुलाकात करना ज़रूरी समझे कि वो एक IPS ऑफिसर है, वो लॉ एंड ऑर्डर को जानते हैं, तो इस वजह से हमने सोचा कि इनसे कुछ मदद ली जाए हमारे कौम के लिए। तो इससे पहले जब हमने मुलाकात उनसे करी तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए ये मसला आप मेरे सामने लाए हैं, मैं सियासी नहीं, नॉन पॉलिटिकली मैं इससे मुसलमान कौम के लिए मदद कर सकता हूँ, ये उनके अल्फाज थे। और उन्होंने कहा आप जो हजरत ये जो बात मेरे सामने लाए हैं ये जो है मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, इंशाअल्लाह आप अपने लोगों को बुलाइए, मैं आता हूँ, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तो उसी वही वादे के हिसाब से उन्होंने आज वक्त निकालकर हजरत की बारगाह में आए और उन्होंने सब कुछ सुनने के बाद ये कहा ये मसला जो है रियासत कर्नाटक की हुकूमत के हाथ में है। जब आप 136 MLA का पावर उनके हाथ में दिए हैं, वो इमीडिएट चाहे तो इसे रद्द कर सकते हैं, ना कोर्ट को जाने की ज़रूरत है, ना बेल लेने की ज़रूरत है। बाबा भी एक सवाल जो मुतासिरीन औरतें आई थी उनकी तरफ से आया था कि 5 साल बीत जाने के बावजूद ना उलमा का कोई वक्त हमारे सामने आया, ना सियासी कायदीन हमारे सामने आए, ना समाजी ठेकेदार बनकर जीने वाले उनकी तरफ से कोई पहल हुई, कोई हमारे घरों का रुख नहीं किया। सिर्फ तसल्लियों के लिए वक्ती तौर पर बुलाया जाता है, कुछ वक्त मीटिंगें होती हैं, फिर मामला भुला दिया जाता है। कहीं इस मसले को भी इसी तरह बुला दिया जाएगा या अगला इक़दाम क्या होगा? खैर मैं आपको इससे पहले बताया 5 साल से हम लोग सदा इत्तेहाद वाले इसके पीछे लगे हुए हैं और नज़र भी रखे हुए हैं और 5 साल से आवाज़ भी उठा रहे हैं। इसी दर्द को लेकर के हम आज जो है ये भी पहल की है और ये देखना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह अगर चाहे तो एक काम में हमें रास्ता मिल सकता है, जिस तरह से उन्होंने रास्ता में बताया है, एक उम्मीद लेकर के आए हैं। इससे पहले जो कुछ मीटिंगें हुई है, ये जो मौजूदा MLA, साबिक MLA और जो मुस्लिम सियासी लीडरान, वो उनका मामला था, वो हमें उससे मतलब नहीं है। ये बिलखुसूस सदा इत्तेहाद वालों ने ये जो कदम उठाया है कौम के लिए उठाया है, समझे ना। और हमारा ये सदा इत्तेहाद कायम हुई ही कौम के लिए कि भाई MLA के पैसे की ज़रूरत क्या है। जब हमारे मस्जिदों के पास जाए तो हमारे बच्चों के लिए क्या पैसा इकट्ठा नहीं हो सकता? जुम्मा का ऐलान पूरी रियासत पूरा हमें इनसे पैसे लेने क्या जरूरत है, ये मैं पहले प्रेस मीट कर चुका हूँ, समझे ना। वो उसने पैसे दिया, उसके पैसे की मोहताज कौम नहीं है। जब हमारी मसाजिद करोड़ों रुपए की बन सकती है, मदारिस करोड़ों रुपए चल सकते हैं, तो हमें इनसे पैसों की जरूरत नहीं है, ये हमने कह चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ के जो नौजवान हो, ये जो समझ रखने वाले जो साहिब हैसियत है, उनको ये रास्ता सही नहीं मिला। इस वजह से वो लोगों भी थोड़ा जो है 5 साल इसमें गुजर गए। इंशाअल्लाह ताला कुछ अच्छे लोगों को लेकर के काम करेंगे। जी, क्या लाए अमल होगा, प्लानिंग क्या होगी अंजुम परवेज से मुलाकात के सिलसिले में या फिर अगले पेशरफ के सिलसिले में? अस्सलाम वालेकुम। हमें आज जो मीटिंग जो करे हैं हमारे KJLE DJLE के जो नौजवानों के लिए हमें आवाज़ उठाए हैं, लेकिन पिछले बार भी हमें CM से नहीं मिले, लेकिन होम मिनिस्टर को मिले थे, डिप्टी CM को मिले थे, सारों को यही बात लेके हमें मिले, मुलाकात किया था। लेकिन उन्होंने बात कर देंगे कि बोले हमारे होम मिनिस्टर इसके बारे में दूसरा स्टेटमेंट भी दिए, हम इसके बारे में इंक्वायरी करके हमें इसके बारे में कुछ आवाज उठा के कुछ काम कर देंगे। लेकिन आवाजें तो उठती हैं, फॉलो अप की कमी की वजह से मामला दम तोड़ जाता है, तो इस मामले में जरा संजीदगी से क्या इक़दाम अपनाए जाएंगे? तो सबसे पहले वही बात मैं भी बता रहा था, लेकिन आवाज़ उठ रहे लेकिन काम नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे फॉलो अप नहीं हो रहा है।
जो लाहेरा इसके केस के बारे में बातचीत कर रहे थे, लाहेरा भी कुछ काम कर रहे थे। Your support is important. Please don't forget to subscribe.